जय हिंद साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जुड़वा बच्चों का जन्म कैसे होता है। तो देखिए, चलिए अपनी बात को हम लोग शुरू करते हैं और सीधा सा हमारी टॉपिक क्या है आज की, आप देख ही रहे हैं ट्विंस हमने लिखा है, ट्विंस मीन्स जुड़वा बच्चे। तो आज हम लोग जानेंगे कि जुड़वा बच्चों का जन्म कैसे होता है, अर्थात उसी के साथ ये भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है या किन कारणों से जुड़वा बच्चे होते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कंडीशन नंबर हमारा एक पहला आता क्या है कि एक जो हम अगर बात करें कि जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं तो उसके बारे में जान लीजिए। सामान्यतः जो जुड़वा बच्चे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपको देखने के लिए मिलता है क्या चीज, आइडेंटिकल ट्विंस। और आइडेंटिकल ट्विंस को आप एक नाम से और जानते हैं जिसे आप कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा आपके सामने क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है कि वे बच्चे जिनकी शकल, सूरत, शरीर की बनावट और उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल एक जैसा हो, उसे उन बच्चों को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। इस चीज को आप इमेज के जरिए देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर यहाँ पे इन दो बच्चियों को ध्यान से आप देखिए, इनको देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये आइडेंटिकल ट्विंस की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका शरीर की बनावट और प्लस उसके साथ साथ इनकी जो शकल सूरत है, ये सब कुछ क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मैच करती है। तो इस तरह के बच्चों को हम नाम देते हैं क्या चीज, आइडेंटिकल ट्विंस। इसी के साथ साथ देखिए ये दूसरी तस्वीर है। अब इसके अलावा देखिए ये काफी फेमस लड़कियां हैं दो, जिनका नाम रिंकी चिंकी शायद है, ये इस कपिल शर्मा शो में काम करती हैं। ये सब भी क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस के ही उदाहरण है। ठीक है, हमने इनकी तस्वीर दिखाया, हमारा इनका तस्वीर दिखाने का कोई उद्देश्य नकारात्मक नहीं है, हमने बस आपको बात समझाने के लिए इनकी तस्वीर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपनी मेन बात पर, जो हमारी बात यहाँ पर है। ठीक है, तो शायद आपको आइडेंटिकल ट्विंस ये बात समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिकल ट्विंस किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है वे बच्चे जिनकी शकल सूरत आपस में मैच नहीं करती हैं, लेकिन एक ही बार में दोनों का जन्म हुआ था, अर्थात एक साथ दोनों बच्चों का जन्म हुआ था, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हैं, जिनकी शकल सूरत आपस में मैच नहीं करती है बिल्कुल। आगे देखिए, इनको हम लोग बायोलॉजी में एक अलग नाम से जानते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस, या एक और नाम होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक समझने वाली काफी अच्छी बात ये है कि इसमें दो प्रकार के नामों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अगर इस चीज को आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो आइडेंटिकल ट्विंस प्रयोग किया गया है ये एक इंग्लिश वर्ड है, और यहाँ पे जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस वर्ड यूज किया गया है ये भी क्या है, अपने आप में ये दोनों जो शब्द है इंग्लिश वर्ड हैं। और इन दोनों के विपरीत में जो है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक शब्द जो है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, ये अपने आप में बायोलॉजिकल शब्द हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर आप बायोलॉजी की दुनिया के विद्यार्थी हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपसे शब्द जो है इस तरह के प्रयोग करके सवाल पूछे जाएं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक, तो ये बात शायद नाम से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये एक सामान्य महिला की बच्चेदानी है, इसी के अंदर सब कुछ होता है। इस वाले हिस्से को आप देख समझिए, ये हिस्सा जो है इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है, ओवरी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। इसी अंडाशय से हर माह एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो सपोज करिए कि इस अंडाशय से इस माह एक अंडाणु का निर्माण हुआ, और यहाँ से ये है सर्विक्स, और इसी इलाके में दरअसल होता क्या है, सेक्स जो होने वाला प्लेस है इसी को कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, यहाँ पे रिलीज होता है क्या चीज, हजारों क्या कहें, करोड़ों की संख्या में स्पर्म रिलीज होते हैं। जब एक बार एक पुरुष किसी स्त्री के साथ फिजिकल रिलेशन रखता है तो उसके शरीर से जो सीमन रिलीज होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है लगभग वो 4 से लेकर के 5 ml तक हो सकता है। मतलब सीमन लगभग वो कितना रिलीज करेगा, 4 से लेकर के 5 ml तक सीमन रिलीज करता है। उस 4 से 5 ml सीमन में लगभग 30 से लेकर के 40 करोड़ तक उसके अंदर शुक्राणु की संख्या हो सकती है। ठीक, तो शुक्राणु की संख्या तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन एक महिला के अंदर अंडाणु की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि वो हर महीने में केवल एक ही अंडाणु को रिलीज कर सकती है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में वो एक से अधिक अंडाणु को भी रिलीज कर सकती है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं होता तो फिर जुड़वे बच्चों का जन्म भी नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे एक अंडाणु रिलीज होकर के आ चुका है। यहाँ से हजारों की संख्या में स्पर्म जब पहुंचते हैं तो एक स्पर्म क्या करता है, इसके अंदर इंटर कर जाएगा। इस कंडीशन में बन जाता है क्या है, जाइगोट का निर्माण होता है, और यही जाइगोट आगे चल करके एक बच्चे का निर्माण करता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जिसमें आप समझ पाए हैं कि एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है। लेकिन अब हमको समझना है कि दो बच्चों का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया है, कहाँ से कैसे निषेचन होता है। अगर बायोलॉजी के आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये जानना काफी जरूरी है कि स्तनधारियों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है अंडवाहिनी के अंदर होता है, और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं कि अंडाशय के
अंदर होता है, और शुक्राणु का निर्माण तो पुरुष के जो टेस्टिस होते हैं, जिसे आप वृषण कहते हैं, उसके अंदर होता है। वो बात हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक बात याद समझ में आ गया। इसी के साथ साथ एक नोट पॉइंट और आप जानते रहिए कि अगर इस अंडाशय से एक अंडाणु रिलीज हुआ है तो इस अंडाशय से एक भी अंडाणु रिलीज नहीं होगा। इस अंडाशय से अगले महीने में एक अंडाणु रिलीज होता है। इस बात को आप जानते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों अंडाशय से एक एक अंडाणु एक बार में रिलीज हो जाए। अगर इस तरह का होगा तो 2 अंडाणु रिलीज हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन है। जब किसी स्त्री के अंदर हार्मोन्स के इनबैलेंसिंग देखने के लिए मिलता है या हार्मोन्स कुछ इनबैलेंस हैं, तब उस कंडीशन में दोनों ओवरी से एक एक अंडाणु रिलीज हो सकते हैं। वो अलग कंडीशन है। चलिए, इस इमेज को देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसको देखिए, इमेज के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे होते हैं भ्रूण के अंदर और भ्रूण के रूप में, और ये जो है डाइजाइगोटिक ट्विंस भ्रूण के रूप में कैसे होते हैं। इस नेक्स्ट इमेज को आप देखिए। इसको अब देखिए, ये बच्चे जो हैं, ये क्या है, दोनों बच्चे हैं। इस तरह से जुड़वा बच्चे पेट में रहते हैं। यह बात आपको समझ में आ गया। हालांकि ये इमेज काफ़ी चीज़ बायोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ कह रहा है। मैं उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बायोलॉजी का पूरा क्षेत्र है। चलिए, बस हमको समझना है कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। चलिए, तो हमने आपको शुरू में बताया था क्या चीज़ कि आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में, कि ट्विंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आइडेंटिकल और दूसरा नॉन आइडेंटिकल। तो हम लोग अब समझेंगे कि क्या होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक, तो हमारी अब की हेडिंग क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस। सपोज करिए कि एक फीमेल है या एक लेडी है जिनका शादी एक किसी पुरुष के साथ हो जाता है। मान लीजिए एक काले आदमी की शादी हो गया इस महिला के साथ। ठीक, तो इन दोनों ने फिजिकल रिलेशन रखा। अब इस महिला के अंदर क्या है, एक अंडाणु का निर्माण हो चुका है, और इसके अंदर तो आपको ऑलरेडी पता है काफी शुक्राणु बनेंगे, लेकिन उसमें से एक शुक्राणु क्या करेगा, इस अंडाणु के साथ मिलकर के निषेचन की क्रिया कंप्लीट करता है, जिसे आप फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। तो ये फर्टिलाइजेशन वाली बात है। जो है अंडाणु के साथ क्या होगा, शुक्राणु मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। जब दोनों मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में किसका निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जाइगोट बनते हैं। मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट जो है आगे चल करके एक बच्चे का इसको निर्माण करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि किसी कारणों से ये जाइगोट अपने आप में 2 हिस्सों में टूट जाता है। जब ये जाइगोट 2 हिस्सों में टूट जाएगा तो यहाँ पर एक नया जाइगोट बनेगा और यहाँ पर भी एक नया जाइगोट बनेगा। जब एक स्त्री के अंदर 2 जाइगोट होंगे तो उस कंडीशन में 2 बच्चों का निर्माण होता है। तो यहाँ से इस जाइगोट से एक नया बेबी बन जाएगा और इस जाइगोट से भी एक नया बच्चा बन जाएगा। तो इस तरह के होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। शायद ये बात आपको समझ में आई होगी कि आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म कैसे होता है, क्या कंडीशन है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस महिला के अंदर केवल एक ही अंडाणु का निर्माण हुआ था और एक अंडाणु एक ही शुक्राणु से उसका निषेचन हो सकता है। उस कंडीशन में एक ही जाइगोट बनता है और वही जाइगोट जो है आगे चल के किसी कारणों से 1-2 दिन बाद क्या होता है, 2 हिस्सों में टूट जाता है और दोनों हिस्सों से एक नए अलग अलग बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार के बच्चों को हम नाम देते हैं क्या चीज, आइडेंटिकल ट्विंस। जैसे ये सभी बच्चे किस कैटेगरी के हैं, इन इमेज को आप ध्यान से देखिए। ठीक, ये सब क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस है। मतलब इनका निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ है, जो ये सामने आपकी इमेज दिख रहा है इस प्रक्रिया द्वारा इन बच्चों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया है। लेकिन कई बार एक कंडीशन क्या होता है कि देखिए ये जाइगोट जो बना हुआ है एक विशेष कंडीशन होता है। उस विशेष कंडीशन को आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे शुक्राणु और यहाँ पे अंडाणु दोनों मिलकर के जाइगोट का निर्माण तो कर लिए हैं, लेकिन ये जाइगोट यहाँ पे देखिए ये पूरा अलग टूट करके अलग हो गया है और ये टूट करके अलग हो गया है। लेकिन एक विशेष कंडीशन ऐसा होता है कि जब जाइगोट टूट रहा होता है तो वह पूरी तरह से 2 हिस्सों में अलग नहीं हो पाता है। अर्थात अगर इसको हम देखें 2 हिस्सों में बांटें तो इस तरह से क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है आपस में सटी रह जाती है। मतलब ये पूरी तरह से अलग नहीं हो पाए हैं। जब ये पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं तो इनके ये बच्चे भी आइडेंटिकल ट्विंस ही होते हैं, लेकिन इनका शरीर आपस में एक दूसरे से सटा रह जाता है। तो आप ऐसे बच्चों को भी अक्सर टीवी में या सर्कस में कहीं पे आप देखे जरूर होंगे। चलिए इसको इमेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल। तो चलिए इस बच्चों को देखिए, इन बच्चों को ध्यान से
ये बच्चे। अब इन बच्चों का निर्माण कैसे हुआ है, मतलब वही जाइगोट जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया था उस कंडीशन में, तो इस तरह के बच्चों का निर्माण हो जाता है। मतलब इनके शरीर, ये भी आइडेंटिकल ट्विंस ही होंगे, लेकिन इनका शरीर क्या होगा, आपस में सटा हुआ रह सकता है। ये आप डिफरेंट इमेज के जरिए समझ सकते हैं। चलिए देखिए, ये बच्चों को देखिए ध्यान से, ये क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। इनका निर्माण भी एक ही जाइगोट से हुआ है, लेकिन इनका जो विभाजन हो रहा था वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। इसको देखिए ध्यान से, इनको देखिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं। तो इस तरह के बच्चों को एक नाम दिया जाता है जिन्हें आप कहते हैं कोज्वाइंड ट्विंस। ठीक, यहाँ पे एक नाम है कोज्वाइंड ट्विंस। कोज्वाइंड ट्विंस का मतलब होता है वे बच्चे जिनके शरीर आपस में सटे रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग कहते हैं कोज्वाइंड ट्विंस। या इस परिभाषा को और सही से हम करना चाहें तो ऐसे जुड़े हुए बच्चे जिनका शरीर आपस में सटा रह जाता है, उन बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं, कोज्वाइंड ट्विंस के नाम से जानते हैं। हमने सिर्फ एक लाइन में सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। देखिए क्या कहा है, जिनका शरीर आपस में सटा होता है। तो इस तरह के बच्चों को हम क्या कहते हैं, कोज्वाइंड ट्विंस। और कोज्वाइंड ट्विंस भी अपने आप में एक आइडेंटिकल ट्विंस ही होते हैं। अब हम लोग कुछ चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस की क्या पहचान हो सकती है या क्या उनके कुछ फैक्ट है। देखिए, इनका लिंग हमेशा एक ही होगा। इस बात का क्या मतलब है, कहना चाहता यह है कि आइडेंटिकल ट्विंस में जब भी होंगे तो दोनों या तो लड़का होगा या तो दोनों क्या होगी, लड़की होगी। ये कंडीशन होता है। इनका चेहरा बिल्कुल एक दूसरे से मैच करेगा। जैसा देखिए, मैं हट जा रहा हूं, आप देखिए इस चीज को, ठीक है। इनका चेहरा बिल्कुल एक जैसे एक दूसरे से क्या करेगा, मैच करेगा। तो इनका देखिए लिंग भी एक ही होगा, इनका चेहरा भी बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता है। उसी के साथ साथ इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो भी एक ही जैसा होगा, ठीक है। और इनकी जो सोच है एक दूसरे से बिल्कुल मैच करती हुई पाई जाएगी। तो आइडेंटिकल ट्विंस में एक ये समस्या देखने के लिए मिलता है कि दोनों बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है काफ़ी हद तक बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती है। तो ये भी समस्या आपको देखने के लिए मिल जाता है। समस्या क्या कहें, उनका एक कैरेक्टर है, क्योंकि वो दोनों का आनुवांशिक पदार्थ सेम है, तो इस वजह से उनके अंदर विचार, सोचने की क्षमता, ये सब कुछ क्या है, एक ही जैसा हो सकता है। जैसे यहाँ आप देखिए इन बच्चों की साइकोलॉजी। अब इनको अगर देखेंगे सही से आप तो पाएंगे कि इनकी साइकोलॉजी एक दूसरे से क्या कर रही है, मैच कर रही है। इन दोनों लड़कियों को देखिए, अगर इनका आप इंटरव्यू देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ये दोनों ये बात बताने की कोशिश करती हैं कि हम लोगों को एक ही चीज़ पसंद आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल मैच करेगा। और साइकोलॉजी मैच क्यों कर रही है, उसके पीछे का भी कारण है। वो कारण क्या है, वो कारण देखिए, जो उनका आनुवांशिक पदार्थ है, उनका ये आनुवांशिक पदार्थ, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है सामान्यतः, तो उनकी सोच समझ के ऊपर भी ये काफ़ी हावी रहता है। चलिए, तो आपको ये बात शायद समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं और कोज्वाइंड ट्विंस किसे कहते हैं, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हम लोग हैं। अब हमारे पास टॉपिक है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ऐसे बच्चे जो शकल सूरत में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि तभी उनका नाम ही देखिए पड़ा है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। चलिए, इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक लड़की है, ठीक है, कोई एक महिला है और कोई एक उसका हस्बैंड, उसका पुरुष, ठीक है, ये है। तो आप देखिए, एक स्त्री के अंदर सामान्यतः एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसके अंदर दो अंडाणु का भी निर्माण हो सकता है। एक स्त्री के अंदर दो अंडाणु का निर्माण भी हो सकता है। ये कंडीशन है, वो कंडीशन तब है कि जब किसी स्त्री के अंदर उसके शरीर में हार्मोन्स इनबैलेंस हो या सेक्सुअल हार्मोन्स जो ज़्यादा रिलीज हो रहे हों, तो उस कंडीशन में उसके अंदर देखेंगे कि एक से अधिक अंडाणु बनने की संभावना हो सकती है। या इसके अलावा भी एक कंडीशन हो सकता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कंसेप्ट होता है, वहाँ पर भी जुड़े बच्चे होने की संभावना अधिक होती है। उसके अलावा एक कंडीशन और है कि मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है और किसी कारणवश तो वो किसी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट लेती है या किसी प्रकार की दवाई खाती पीती है, तो उसकी वजह से उसके शरीर में हार्मोनल चेंजिंग हो जाएगा। और जब कुछ हार्मोन ज़्यादा ही चेंजिंग कर देंगे या कुछ ज़्यादा ही हार्मोन शरीर में बनने लगे, तो उस कंडीशन में एक से अधिक अंडाणु बनना स्वाभाविक होता है। तो कई रीजन हो सकते हैं इसके, तो वो बात छोड़िए कि एक से अधिक अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, बस ये समझिए कि किसी स्त्री के अंदर दो अंडाणु का निर्माण हो चुका है। फिजिकल रिलेशन के दौरान आपको भी पता है कि पुरुष के शरीर से करोड़ों की संख्या में शुक्राणु रिलीज होने वाले हैं। तो मानिए कि जब इस महिला के अंदर दो अंडाणु रिलीज हुआ तो एक अंडाणु का निषेचन एक शुक्राणु के साथ हो जाता है, तो यहाँ पर एक नया जाइगोट बन जाएगा। और दूसरे अंडाणु का निषेचन एक दूसरे शुक्राणु के साथ हो जाता है, तो यहाँ पर एक नया जाइगोट बन जाता है। इस कंडीशन में महिला के अंदर दो जाइगोट का निर्माण होगा और दोनों जाइगोट से अलग अलग बच्चे का भी निर्माण होगा। तो ये हर जाइगोट अपने आप में आगे चल के एक नए बच्चे का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से महिला के अंदर दो बच्चों का निर्माण होता है और ये महिला आगे चल के दो जुड़े बच्चों को जन्म देगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस अंडाणु का निषेचन इस शुक्राणु के साथ हुआ है और इस अंडाणु का निषेचन इस शुक्राणु के साथ हुआ है। तो इस कंडीशन में जब दो अलग अलग शुक्राणु के निषेचन से दो अलग अलग अंडाणु को मतलब
दो अलग अलग अंडाणु का दो अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचन हुआ है, इस कंडीशन में दोनों का जेंडर एक भी हो सकता है और दोनों का जेंडर अलग भी हो सकता है, या दोनों का जेंडर अपोजिट हो सकता है, वही मतलब एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है, या दोनों लड़का हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। ऐसा भी मतलब 3 कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि ये लड़का हो जाए और ये लड़की हो जाए, या हो सकता है कि दोनों की दोनों लड़की हों, या हो सकता है कि दोनों की दोनों लड़का हों। ठीक है, अब इनका जो शकल सूरत है ये सब बिल्कुल एक दूसरे से अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इनकी शकल सूरत मैच करे, मैच कर भी सकती है विशेष कंडीशन में, वो अलग बात है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इन बच्चों के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कराए कि इनका चेहरा मैच नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं मैच करेगा, क्योंकि ये बच्चे जो है अलग शुक्राणु और एक अलग अंडाणु से बने हुए हैं, तो इनका चेहरा बिल्कुल मैच नहीं करेगा। इनका लिंग एक जैसा भी हो सकता है और एक से मतलब एक जैसा नहीं भी हो सकता है, मतलब दो ही बात कि दोनों लड़की भी हो सकती हैं या दोनों लड़का हो सकते हैं, या दोनों एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। इनका लिंग अलग अलग भी हो सकता है, वही बात सेम। इनका अनुवांशिक पदार्थ मैच नहीं करेगा, सेम बात वही बात। देखिए इस इमेज को, जब ये अलग अलग शुक्राणु और अलग अंडाणु से बन रहे हैं तो इनका अनुवांशिक पदार्थ एक जैसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, इनका अनुवांशिक पदार्थ एक जैसा बिल्कुल हो नहीं सकता है। चलिए आगे देखिए, इनकी सोच बिल्कुल अलग हो सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जब अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं तो इनकी सोच क्या होगी, बिल्कुल अलग हो सकती है। तो यहाँ पे इनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो अब आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा है आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में, या कह सकते हैं आपकी ट्विंस किसे कहते हैं या ट्विंस कैसे पैदा होते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।